सेल्फ कंट्रोल को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि आपने अपनी इमोशनल विजिलेंस बढ़ानी है, ठीक है, आपने अपने इमोशंस पे चेक रखना है, आपने अपने इमोशंस को मॉनिटर करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग की अगर मैं मिसाल दूं तो एक बिजनेसमैन जो है ना वो क्या करता है कि अपने बिजनेस के रेवेन्यू को जांचने के लिए एक अकाउंटेंट रखता है। बिल्कुल, आपने भी रखा होगा, आप खुद एक बिजनेसमैन है, राइट। और वो अकाउंटेंट क्या करता है कि एक लॉग बुक रखता है, उस लॉग बुक में वो इनकम का हिसाब रखता है, उसमें वो एक्सपेंसेस का हिसाब रखता है, और अल्टीमेटली आपको मंथ एंड पे पता चलता है कि भाई मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, ये मेरी इनकम है और ये मेरा रेवेन्यू है। ऐसे ही है। तो आपने अपने इमोशंस की भी एक लॉग बुक बनानी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोग स्पेशली जो टेम्परामेंटल इश्यूज को फेस करते हैं, जो इंतहाई बदमिजाज होते हैं या जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि ये $1 मिलियन की टिप है कि आप इमोशनल लॉग बुक बनाएं, और उस लॉग बुक में आपने क्या करना है कि डिफरेंट जो है ना वो कॉलम्स बना लेने हैं। आपने पहले कॉलम में लिखना है जी सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में लिखना है आपने डेट, तीसरे कॉलम में आपने लिखना है जी इमोशन, चौथे कॉलम में आपने लिखना है इवेंट, और पांचवें कॉलम में आपने लिखना है योर रिस्पॉन्स, और छठे कॉलम में आपने लिखना है कि योर एक्चुअल रिस्पॉन्स, जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के जी आज क्या डेट है भाई? आज 11th of October। 11th of October। ओके, सो 11 अक्टूबर को मिस्टर AYZ क्या करता है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और गाड़ी ड्राइव करते हुए कोई दूसरा गाड़ी वाला उसको साइड करा देता है, ठीक है, और वो शदीद गुस्से की कैफियत में उसके साथ उलझ पड़ता है, राइट। आपने डेट में लिख लिया 11th of October। ओके, आगे आपने क्या लिखा भाई? आपने इमोशन लिखा। अब जब ये इवेंट हुआ है तो उसमें कौन सा इमोशन आपने ऑब्जर्व किया, बताएं? गुस्से वाला, एंगर वाला। तो आपने इमोशन की जगह पे लिख दिया एंगर। अच्छा, अब आपने लिखा कि वो इवेंट क्या हुआ था, तो आपने लिख दिया कि भाई एक्सीडेंट विद कार या कुछ भी आप लिखते हैं। अच्छा, फिर आपने ये आगे नेक्स्ट कॉलम में लिखा कि आपने उसको कैसे रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया। तो रिएक्ट आपने कैसे किया कि आप उसके साथ उलझ के, तो आप लिखेंगे कि फाइट विद द अदर ड्राइवर, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या ये एक हेल्दी रिस्पॉन्स था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। मतलब आप लेट्स से कि जी अगर सड़क पे इसी तरह उलझना शुरू कर दें, और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में तो ऐसे नहीं होता। अगर कोई इंसान, पहली चीज़ तो ये है कि आपको साइड नहीं करवाएगा, अगर किसी ने साइड करवा दी है तो फिर आप इस तरह उसके साथ उलझते नहीं हैं, राइट। तो आपका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होना चाहिए था, जो हेल्दी रिस्पॉन्स होना चाहिए था, आप वो लिखेंगे। अच्छा, आप ना रोज़ कोई भी ऐसा अगर आप इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं कि जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है, जो आपको इमोशनली वीक करता है, या कोई ऐसा फ़र्ज जो आपको इमोशनली हाईजैक करता है और उस वक्त आप नहीं रहते, और बाद में आप खुद को कोसते होते हैं कि यार काश ये इवेंट ना होता, काश मैं इस तरह रिस्पॉन्स ना करता, तो आप क्या करें कि आप उसको नोट डाउन करें। आप देखेंगे कि 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद आप चेक करेंगे कि यार मैं रोज़ किसी ना किसी 1 या 2 इमोशन को एक्सपीरियंस करता हूँ कि जो इमोशन मेरी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा होता है, और वो मेरी पूरी पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर देता है। या उस एक इमोशन की वजह से मैं अपने ताल्लुकात को ख़राब कर रहा हूँ, उस एक इमोशन की वजह से मेरा सारा दिन बर्बाद हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? अब आप इमोशनल विजिलेंस के बाद इमोशनल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। लेट्स से कि आपने देखा कि 30 दिनों में जो सबसे डोमिनेंट इमोशन था वो स्ट्रेस का था, तो भाई आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाएं। आपने देखा कि 30 दिनों में ना एक इमोशन था एंगर का, उस एंगर के इमोशन ने आपकी ज़िंदगी जो है ना वो महाल की हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप एंगर मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे।